हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कल हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जर्नल एंट्री की, जो कि क्लास 11th के लिए है। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ के कुछ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। पहले हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वेलकम टू ऑल ऑन स्टडी विद पायल। तो आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो हमारे पास जब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2022 अप्रैल 1 राम स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश। कि जो राम है उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, किसकी मदद से स्टार्ट किया है, कैश की मदद से। तो ये सबसे बेसिक एंट्री होती है, सबसे सिंपल, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ना, तो इसके अंदर हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ सकें, और ऐसे करते करते हम टिपिकल क्वेश्चन तक जाएंगे और हम अपनी सीरीज़ को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कहता है कि राम ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश की मदद से। तो क्या लगा रहा है वो, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ हमें इसकी नरेशन भी लिखनी होती है साथ साथ में। तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि नरेशन भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो नरेशन होती है ना, वो एंट्री के बारे में क्या कर देती है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती है कि आखिर में ये एंट्री बोल क्या रही है। तो आई होप आपको फर्स्ट एंट्री बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है अप्रैल 3 बोथ गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर बोथ का मतलब होता है परचेज़ करना, यानी कि हम कोई भी सामान को क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दो चीज़ें होती है, या तो हम कैश में परचेज़ करते हैं या फिर हम क्या परचेज़ करते हैं, क्रेडिट। यानी कि जो ट्रांजेक्शन होती है या तो वो कैश में होगी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो या फिर वो क्रेडिट में होगी। तो यहाँ पर कहता है बोथ गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने परचेज़ किया है, और किसके अंदर हमने परचेज़ किया है, कैश के अंदर। तो इससे हमारी स्टॉक आ रहा है और जा क्या रहा है, हमारा कैश। तो हम क्या बोल देंगे, जब भी कैश जाता है तो वो हमारा क्रेडिट होता है, और जब भी हमारा कैश आता है तो वो हमारा डेबिट होता है। क्योंकि जो हमारी कैश होती है वो हमेशा असेट्स होती है, और जो असेट्स होती है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इसमें क्या होता है कि जब असेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट साइड होती है, और जब वो कम होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो बोथ गुड फॉर कैश का मतलब हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है फ्रेंड्स, 15,000 रुपीज़। तो इसमें भी हम नरेशन लिख देंगे बोथ गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 15,000। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 6 में कहता है बोथ फर्नीचर फॉर कैश। बोथ का मतलब क्या है, फिर से हमने परचेज़ किया। अब फर्नीचर क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। तो जब भी हमारी असेट्स आती है तो उसमें हमेशा जो भी असेट्स होती है उसका नाम लिखा जाता है, कभी भी परचेज वर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो सकती है, या फिर हमारा कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, फर्नीचर, फिक्चर, ठीक है, या फिर हमारा कोई ऑफिस का इक्विपमेंट है, या फिर कोई टाइपराइटर है, कोई कंप्यूटर है। तो वहाँ पर हम पर्टिकुलर असेट्स का नाम लिखते हैं, और हमने कैसे परचेज़ किया है, फॉर कैश से। तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए, 5,000। इसी तरह से इसकी नरेशन लिखेंगे बोथ फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 5,000। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 9 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड का मतलब क्या है, हमने बेचा। और मैंने आपको इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस भी किया था कि जो परचेज़ होती है वो हमेशा डेबिट होती है, और जो सेल होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। और यहीं पर अगर हम कोई भी सामान को परचेज़ करते हैं और फिर उसे रिटर्न कर रहे होते हैं तो उसे परचेज़ रिटर्न कहा जाता है, जो कि परचेज़ की बिल्कुल अपोजिट साइड आती है, यानी कि क्रेडिट साइड आती है। और इसी तरह से जो हमारी सेल करते हैं और उस वक्त कोई अमाउंट या फिर कोई भी सामान हमारा रिटर्न आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं, जो कि हमारी सेल की बिल्कुल अपोजिट होती है, उसे हम डेबिट करते हैं सेल रिटर्न के नेम से। तो कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमने कैश में बेचा है, तो कैश आया किसकी मदद से आया, सेल की मदद से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,000 रुपीज़। तो वही सेम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 13,000। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 14 सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब हमने गुड्स को तो सेल किया है, बट किसको सेल किया है हमने,
मोहन को सेल किया है। तो हम यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि मोहन को हमने क्रेडिट में सेल किया है, तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा, तो मोहन डेबिट टू सेल्स। अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि मोहन, सोहन, अमित, इस तरह से कोई भी जब पर्सनल नेम होता है तो उसके साथ कभी भी अकाउंट वर्ड का यूज़ हम नहीं करते। अगर हम यूज़ करते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी जब भी नाम आता है तो उसके साथ आप अकाउंट नहीं लगाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स, यानी कि सोल्ड गुड्स टू मोहन एट ₹9,000। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है अप्रैल 18, बोथ गुड्स फ्रॉम अमित। फ्रॉम मतलब आया और टू मतलब हमने दिया। तो अमित से हमने परचेज़ किया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 11,000। तो बोथ गुड्स फ्रॉम अमित ₹11,000, ये इसकी नरेशन हो गई। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर एंट्री के साथ नरेशन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एंट्री आती है अप्रैल 21, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। किससे आ रहा है, मोहन से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपीज़, 7,000। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब भी कैश आएगा तो वो डेबिट होगा, और अगर कैश जाएगा तो वो हमारा क्रेडिट होगा। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 7,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही इसकी सेम नरेशन भी आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है अप्रैल 23, पेड कैश टू अमित। अब यहाँ पर बात आती है पेड क्या है। तो पेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के लिए पैसे को पे कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ से कैश जा रहा है। तो कैश किसके पास जा रहा है, अमित के पास। तो हमारी एंट्री हो जाएगी अमित डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने पे किया है तो पैसा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे 9,000 रुपीज़ से। तो नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 25, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। यानी कि अब देखो यहाँ पर क्या है, सुमित नेम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर कैश को कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी गुड्स बेचा गया है वो हमारा कैश में बेचा गया है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,500 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर देंगे, इसकी नॉर्मल एंट्री कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है अप्रैल 27 में, बोथ मशीनरी फ्रॉम सोहन। अब हमने क्या परचेज़ किया है, मशीनरी, और मशीनरी क्या है, एक असेट्स, तो हम इसी का नेम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, कैश में या क्रेडिट में। तो हमारा क्रेडिट आएगा क्योंकि हमने सोहन से परचेज़ किया है और यहाँ पर कैश का कोई भी वर्ड नहीं दे रखा। तो हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 15,000। तो बोथ मशीनरी फ्रॉम सोहन ₹15,000, दैट इज़ अ नरेशन ऑफ दैट एंट्री। एंड आफ्टर दैट अप्रैल 29, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ मतलब हम जब निकाल रहे होते हैं कैश, तो हमारा कैश क्या हुआ, कम होगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट। अब किसके लिए निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज़। जब भी कोई भी काम पर्सनल यूज़ के लिए होता है तो उसे हमेशा ड्राइंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर यहीं पर ही हम गुड्स निकाल रहे होते तो टू परचेज भी लिख देते। और यहीं पर अगर ये क्वेश्चन कहता कि विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, और ये कहता है कि हमने कैश भी निकाला और परचेज मतलब कि गुड्स भी निकाला, तो हम टू कैश भी कर देते और टू गुड्स भी मतलब कि परचेज भी कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, एक साथ मैंने आपको 3 एंट्री क्लियर कर दी है इसमें ही। उसके बाद आता है अप्रैल 30, रेंट पे। अब हमने पे किया है रेंट। तो जब हम रेंट को पे कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि रेंट की वजह से हमारा कैश चला गया, तो 400 रुपीज़। तो पेड रेंट ₹400। एंड आफ्टर डैट अप्रैल 30 क्या कहता है, पेड सैलरी टू गोपाल। अब हमने क्या पे किया है, गोपाल को सैलरी। तो हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किसके लिए गया है, किस चीज़ के लिए गया है, जैसे कि ऊपर वाली एंट्री में रेंट की वजह से गया था, यहाँ पर किसकी वजह से गया है, सैलरी की वजह से। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,500। तो हम लिख देंगे पेड सैलरी टू गोपाल ₹2,500। नेक्स्ट एंट्री आती है अप्रैल 30, रिसीव कमीशन 500। तो हमारे पास रिसीव मतलब ही क्या होता है कि पैसा आ रहा है, और पे मतलब जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसकी मदद से, कमीशन।
तो ये हमारी आज कुछ बेसिक एंट्रियाज थी जो कि हमने आज समझी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद हमें टोटल करना होता है दोनों साइड का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। और हमेशा इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो हमेशा इक्वल आता है, यानी कि जो डेबिट साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने ड्युअलिटी यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसके अंदर भी यही था कि जो हमारी डेबिट साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। आई होप आपको ये जो मैंने आज क्वेश्चन कराया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।